बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 10th क्लास इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इसमें यह है कि फ्रॉम द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो उसकी वो कहता है कि दो एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं कि सम ऑफ यानी दोनों एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं और दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो अलग अलग दोनों जो है वो 90 से लेस देन होते हैं। वन एक्यूट एंगल इज 10 डिग्री लेस देन द अदर। इसमें क्या है कि हम एक एक्यूट एंगल ले लेते हैं इज इक्वल टू दूसरे में से 10 लेस है, वो जो इक्वल है। यानी हम इसमें ये कहेंगे कि हमारे पास इसको हमने जो है वो इन एक्यूट एंगल्स फाइंड द एक्यूट एंगल्स बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स। अब बेटा हम सबसे पहले ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल हम कहते हैं कि ये एक्स है, ये वाई है। ये हमारे पास दो एंगल्स हैं एक्स और वाई। तो हम सबसे पहले ये कहेंगे कि लेट एक्स एंड वाई बी टू एक्यूट एंगल्स। अब बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि हम इसमें से एक एंगल लेते हैं, यानी हम ये वाला x लेते हैं। x इज इक्वल, यानी x जो है वो वन एंगल इज जब होता है तो इसका मतलब है इज इक्वल टू 10 डिग्री लेस देन द अदर। दूसरा हमारे पास देखें एक x है, दूसरा y है, तो y माइनस 10। एक हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, x y इस तरफ आ जाएगा, x माइनस वाई इधर प्लस है तो इस साइड पे आकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 10। अब दूसरी इक्वेशन जो है हमने हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो 90 में दूसरे दोनों जो हैं 90 के इक्वल होते हैं, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 और 2 बन गई हैं। सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को उसने कहा है कि क्रैमर रूल से सॉल्व करें। हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि इन इक्वेशंस को हम क्रैमर रूल या इन्वर्जन मेथड से नहीं कर सकते जब तक हम इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखते। इन मैट्रिक्स फॉर्म, जब हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, अब हमने लिखा मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है, ये जो इक्वेशंस हैं इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, यानी x के साथ क्या है 1 है, इधर x के साथ 1 है, y के साथ विद साइन यानी -1 है, और ये 1 है एक्स वाई। इनके वेरिएबल्स एक्स वाई हैं, इज इक्वल टू -10 90। अब इसमें हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में सिर्फ इसको लेट कर लें या सबको लेट, जिस तरह हम इन्वर्जन मेथड में करते हैं, इसको ए कर लें, इसको एक्स और बी कर लें, फिर भी कोई अर्ज नहीं है। हम सबसे पहले जो है हमने इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो हम इसमें हम कहते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स पहला हम ए लेट कर लेते हैं, 1 1 -1 1। तो हमने सबसे पहले क्या काम करना है कि ए का डिटर्मिनेंट लेना है। जब हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास जो है हम सीधी लाइनें लगाएंगे, 1 1 -1 1। तो इसको क्रॉस, ये डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 माइनस फार्मूले वाला और ये माइनस +1, ये आ जाएगा 2।
तो हमारे पास जो है वो क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमने जो है ए एक्स लेना है, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यूज मालूम करनी है। ए एक्स क्या होता है, अगर हम कॉलम ए के अंदर ये मैट्रिक्स ए में, मैट्रिक्स जो हमने लेफ्ट ए किया है इसके पहले कॉलम में बी की वैल्यू रिप्लेस कर दें, बी की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी -10 90। और दूसरा कॉलम हम वैसे का वैसे लिख देंगे, -1 1। हमने क्या काम किया कि जो लेट ए मैट्रिक्स किया है उसमें पहले कॉलम की जगह अगर हम ये वाली बी की वैल्यू लिख देंगे तो ए एक्स है। अगर हम उसके अंदर जो है वो दूसरे कॉलम में, यानी ए के अंदर, इसके अंदर हम बी की वैल्यू लिखेंगे तो ए वाई है, ये 1 1 वैसे का वैसे लिख देंगे, और ये -10 और 90। हमने अब ए एक्स और ए वाई ले लिया। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, तो डायगोनल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी -10 × 1 माइनस फार्मूले वाला, और ये -+90, -10 + 90 = 80। यानी हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 80 आ जाएगा। और इसके बाद हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये हमारे पास 90 -+10 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट खोलेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो 100 है। अब हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ लेनी है। एक्स जो है वो होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स हमारे पास जो है वो 80 है, और ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 2 है, तो 80/2 40 आ जाएगा। वाई हमारे पास है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई हमारे पास 100 है, 100/2 = 50। तो अब हमारे पास जो है वो इसमें जो है x = 40, y = 90, y = 50। ये हमारे पास दो एक्यूट एंगल्स आएंगे, x 40 डिग्री और y 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए क्विज में in a quiz Abdullah correctly replied 15 out of 20 questions from literature and science। अब्दुल्ला जो है 20 में से 15 क्वेश्चंस के बिल्कुल सही आंसर देता है लिटरेचर और साइंस के, और गेटिंग ₹125, और इस पर वो 125 रुपीज़ हासिल करता है। इफ़ एवरी करेक्ट लिटरेचर रिप्लाई इज़ क्रेडिट ₹5, यानी लिटरेचर के हर एक सही आंसर देने पर उसे 5 रुपये मिलते हैं, और जो दूसरा साइंस के एक सही आंसर देने पर उसे 10 रुपये मिलते हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज ऑफ लिटरेचर एंड साइंस सेपरेटली। तो इसमें हमने साइंस और लिटरेचर के अलग अलग जो है वो रिप्लाईज मालूम करने हैं कि कितने ठीक है। हम बेटा सबसे पहले इसमें करेंगे कि हमें नहीं मालूम जो है लिटरेचर या साइंस, हम कहते हैं लेट एक्स एंड वाई। हम लिटरेचर को एक्स और साइंस को वाई से हम कहते हैं नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज इन लिटरेचर एंड साइंस। लेट एक्स एंड वाई are the number of correct replies in science, in literature and science। यानी लिटरेचर के हम कहते हैं कि x करेक्ट रिप्लाईज हैं, यानी करेक्ट आंसर्स हैं, और साइंस के y करेक्ट आंसर्स हैं। तो हमारी इस तरह एक इक्वेशन बन जाती है
कि हमारे पास क्या है, एक क्विज के अंदर अब्दुल्ला ने 15 करेक्ट आंसर दिए हैं, यानी पहली यह है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। दूसरा यह है कि ₹5 लिटरेचर के, यानी 5x प्लस 10y, और साइंस के ₹10 इज इक्वल टू 125। ये बेटा हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। इसमें इनको हम इन्वर्जन मेथड से कर सकते हैं, हम इनको क्रैमर रूल से कर सकते हैं। उसने कोई मेथड नहीं कहा इसमें कि आप इन्वर्स मेथड लगाएं, आप क्रैमर रूल लगाएं। तो हम इसको जनरल इक्वेशंस को 8th क्लास में भी आपने किया था कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो हम इनको जो है वो अगर इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ये दूसरी जो इक्वेशन है हम इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 125। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू ये 5 125 पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो है ना 25 आ जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशंस बन गई हैं, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x प्लस 2y इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सब्ट्रैक्टिंग, अब हम क्या करेंगे कि हमने x या y की वैल्यूज लेनी है, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस, subtracting equations 1 and 2. Subtracting equations 1 and 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। सब्ट्रैक्ट करने से ये x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y आ जाएगा, y इज इक्वल टू 25 माइनस 15 10 आ जाएगा। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू 10 इन पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, x प्लस 10 इज इक्वल टू 15, यानी x इज इक्वल टू 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह हमारे पास जो है वो x जो है वो 5 आ जाएगा और y हमारे पास जो है वो 10 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास x जो है वो लिटरेचर है, तो लिटरेचर 5 आ जाएगा, और y को हमने साइंस को y से लट किया था, तो y इज इक्वल टू हम इसके बजाय साइंस कर देंगे, साइंस इज इक्वल टू 10।